नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल डिवाइन नंबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ विशेष नंबर्स की बात करने के लिए आपके सामने आई हूँ। वो विशेष नंबर क्या हैं, उनका क्या महत्व है और उन्हें इतना विशेष क्यों माना गया है, आज इस वीडियो के द्वारा जानेंगे इन्हीं नंबर्स के बारे में। दोस्तों, आज बात करती हूँ कामिक नंबर्स की। कामिक नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कर्मा से रिलेटेड है। आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें कर्मा शब्द है, कर्मा से रिलेटेड है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लेसन्स रह जाते हैं जो हम पूरे सीख नहीं पाते इस जन्म में, इसलिए जो अधूरी चीज़ें होती हैं वो कैरिड ओवर हो जाती हैं नेक्स्ट लाइफ में या अगले जन्म में। तो ईश्वर जो हमें सिखाना चाह रहे थे पिछले जन्म में, वो हम पूरे नहीं सीख पाए। चाहे वो लथार्जी के कारण नहीं सीखा, ईगो भी हो सकती है, इनडिसिप्लिन भी हो सकता है, केयरलेसनेस भी हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और चालाकी भी हो सकती है। हम कोई लेसन बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहते। तो वो जो अधूरे चैप्टर थे, अधूरे लेसन थे, वो हमें ईश्वर इस जन्म में सिखाएंगे। इसलिए हमारा जन्म या कुछ लोगों का जन्म उन्हीं कामिक नंबर्स की तारीखों में हो जाता है। अब ये नंबर हमें मिल तो गए, तो इन नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस है? उन नंबर्स में जो लोग जन्म लेते हैं उनकी लाइफ कैसी रहती है, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किन चीज़ों में सुधार करके वो अपने जीवन को और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं। कौन कौन से नंबर हैं कामिक नंबर्स, आज इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि सबसे ज़्यादा पेनफुल कामिक नंबर कौन सा है। 3, 4, 5 नंबर हैं कामिक नंबर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा पेनफुल कामिक नंबर की भी आज मैं बात करूँगी और मैं बताऊँगी कि वो किस कारण से होता है और उसका क्या सोल्यूशन है और किस प्रकार की लाइफ लीड करनी हमें आगे चाहिए, या हमें किस प्रकार से अपने अंदर सुधार करके अपना जीवन जीना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि कामिक नंबर पनिशमेंट नहीं है, ये आत्मोत्थान का एक अवसर है। दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, दिस इज अ चांस एंड एन अपॉर्चुनिटी टू इवॉल्व। हमें अपने आत्ममंथन करके अपने अंतरात्मा को और सुधारने का एक मौका मिलता है। सबसे पहला कामिक नंबर है 13 नंबर। 13 नंबर, 13 तारीख, 3 और 1 4, इसका मतलब राहु से रूल हो रहा है। ऐसे लोगों को डेली स्ट्रगल करनी पड़ती है, रोज कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती है और इनका 11th आवर पे आके काम खराब हो जाता है। 99% काम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल लास्ट में आके इनका काम खराब हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने लापरवाही की है, गैर जिम्मेदाराना रहे हैं। इनके पेरेंट के साथ, खास करके फादर के साथ बहुत झगड़े रहते हैं। तो इनको थोड़ा सा अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन में रहें, समय की कद्र करें, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नहीं तो वो आपको कट शॉर्ट कर देगा। माँ बाप की इज्जत करें, सम्मान करें, अपने आसपास की चीज़ों को डीक्लटर्ड करें या बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण रखें, मतलब अपने आसपास सफाई रखें। तो आप इस नंबर से निजात पा सकते हैं। जब ये लेसन आप सीख जाएंगे तो फिर अगले जन्म में आप एक बहुत ही अच्छा नंबर लेकर पैदा होंगे और इन कर्मों से आपका पीछा छूट जाएगा। दूसरा नंबर है 14 नंबर। 14 से 5 नंबर बुध का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन जो लोग 14 तारीख को जन्म लेते हैं वो थोड़े से कामिक डेट लेकर आते हैं। उन लोगों ने पिछले जन्म में फ्रीडम को बड़ा एंजॉय किया होता है, या उसका ये कहिए दुरुपयोग किया होता है, मिसयूज किया होता है। तो इस बार आपको डिसिप्लिन सीखना है, और डिसिप्लिन कैसा? सेल्फ कंट्रोल करके, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल और थोड़ी सी हैबिट्स के ऊपर कुछ गलत चीज़ें आ सकती हैं। आपका लाइफस्टाइल और आपकी हैबिट्स गलत हो सकती हैं। आपकी लाइफ में अचानक अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बिल्कुल 11th आवर पे आके आपके काम बिगड़ जाएंगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा और आपका जब 99% काम हो जाएगा तो उस 1% में गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा हो सकता है। तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको किसी भी एडिक्शन में नहीं पड़ना है। सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। अल्कोहल, कोई ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं है। कई बार खाने का इतना बुरा एडिक्शन हो जाता है कि वो भी हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अनएथिकल बिल्कुल भी नहीं होना, अनैतिक नहीं होना आपको लाइफ में। आपके दोस्त या आसपास का पीयर ग्रुप आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए फोर्स कर सकता है, लेकिन आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है अपना। अगर कंट्रोल रखेंगे तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। अगर आप अनएथिकल हो गए
तो 2 रुपए का आप गलत काम करके 2000 का नुकसान कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस बार आपको ये लेसन लर्न करना है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को जीना है, आपकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ हो जाएगी। तीसरा कामिक नंबर है 16। 16 तारीख, 16 से 7, 7 नंबर केतु का नंबर है। लेकिन जिन लोगों का जन्म 16 तारीख को होता है वो ऐसे कामिक डेट लेकर आते हैं जिन्होंने प्रेम में किसी को धोखा दिया है। वो लोग फ्लर्ट बहुत करके आए हैं, प्यार में किसी का दिल तोड़ के आए हैं, किसी को धोखा दे के आए हैं, किसी से बेईमानी करके आए हैं। तो ऐसे लोगों का इस जन्म में अचानक ब्रेकअप हो जाएंगे, अचानक कोई उनको चीट कर जाएगा, धोखा देगा, शादी टूट जाएगी उनकी, या इसी उनके बड़े ही ना कड़वे रिश्ते चलते रहेंगे। यदि शादी बनी भी रहेगी तो रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होंगे, कड़वे रिश्ते बनते रहेंगे और ब्रेकअप्स तो इनके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, दिल टूटेगा इनका बार बार। तो ऐसे लोगों को सिर्फ एक लेसन लेना है, उन लोगों को विनम्र होना है। पिछले जन्म में ईगो के कारण, ज़्यादा स्मार्टनेस के कारण, या जो भी उनके पास बहुत अधिकता में था उसके घमंड के कारण उन्होंने ऐसा किया। तो उन चीज़ों से ऊपर होके आपको इस जन्म में विनम्र होना है, और विनम्रता का यदि आप पाठ पढ़ जाएंगे तो आपका ये कार्मिक डेट पूरा हो जाएगा और आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। लास्ट कार्मिक नंबर है 19। एक नंबर है, सूर्य का नंबर है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पेनफुल नंबर है क्योंकि इन लोगों ने पावर का बहुत दुरुपयोग किया। पिछले जन्म में लोगों को अपनी पावर से अब्यूज़ किया है। ये लोग इतना दमन करके आए हैं लोगों का कि इस जन्म में इनको उसकी थोड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। इन लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं, धोखे मिलने के साथ साथ इन्हें अकेलापन बहुत मिलता है। ये डिपेंड बहुत रहते हैं सभी के ऊपर, एक डिपेंडेंसी रहती है, इन्हें बार बार लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इन लोगों को सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ये कोऑपरेट करके चलें सबके साथ, किसी को गलत नहीं बोलें, अब्यूज़ नहीं करें, उसके ऊपर अपना डंडा नहीं चलाएं और बहुत ही डोसाइल होकर रहेंगे तो ये कामिक डेट से दूर हो सकते हैं, या कामिक डेट को कंप्लीट कर सकते हैं, या यूँ कहिए कि अपने कामिक डेट से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो दे हैव टू बी वेरी हम्बल, वेरी डोसाइल, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बहुत अच्छे से रहें, मिलजुल के रहें, किसी अहंकार और ईगो में ना रहें, तो ये अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी, और हाँ जी, ये और बताऊंगी कि इन 4 कामिक डेट के लोगों को छोटे छोटे उपाय क्या करने हैं। अगली वीडियो में वो सारे उपाय देखिए और वो उपाय अपने जीवन में निरंतर करते रहिए, तो आपका जीवन बिल्कुल स्मूथ होगा और अगला जन्म तो बल्ले बल्ले।